नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और आज रात एक बड़ी खबर के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र को उनके पद से हटाया गया है और या यूं कहें आप उनका तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर नीरज नैन को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त करने का आदेश चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। और 10 बजे कल बुधवार को बाकायदा वहाँ के सचिव, बंगाल के सचिव को ये सूचित करना होगा या आश्वस्त करना होगा चुनाव आयोग को कि वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और नीरज नैन जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। ये निर्देश आप यूं कहें तत्काल प्रभाव से ये जो आदेश है ये चुनाव आयोग का ये बाकायदा निर्देशित कर दिया गया है। और अब एक तरह से जिस तरह से भाजपा बराबर ये मांग उठाती रही है और तमाम विपक्षी दल कि पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से टीएमसी अर्थात जो वर्तमान में पार्टी है ममता दीदी की के निर्देशों पर चल रही है, वो पार्टी इन अधिकारियों को अपने चंगुल में रखती है और उन पार्टी के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये काम करते हैं। चुनाव आयोग इन शिकायतों का जब अवलोकन किया तो इसके आलोक में उसने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद अब ये साफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन बंगाल सहित तमिलनाडु और 5 अन्य राज्यों में जिस तरह से चुनाव होने हैं उनमें किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक ढिलाई को बरतने नहीं देना चाहता और बहुत ही सख्ती के साथ वो चुनाव करवाना चाहता है। नीरज नैन के बारे में माना जाता है कि वो एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, किसी भी पार्टी से, और बहुत सख्त अधिकारी हैं और अब वो इलेक्शन कमीशन के आदेश पर या उसकी देखरेख में जब तक वहाँ चुनाव हो रहा है वो काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पूरी तरह से प्रशासनिक ढांचे पर अपना अधिकार रखता है और इसी के तहत चुनाव आयोग ने एक विशेषाधिकार के तहत डीजीपी को तत्काल प्रभाव से उनको तबादला किया है, उनको हटाने का निर्देश दिया है। हटाने का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि चुनाव होने तक डीजीपी वीरेंद्र को किसी भी काम में चुनाव आयोग से या चुनाव से जुड़े हुए किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। ये भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है वहां के अर्थात पश्चिम बंगाल के सचिव को। तो इस तरह से अगर आप कह सकें या कह सकते हैं कि अब ममता बनर्जी के जो प्रशासनिक पंजे हैं उस पर लगाम कसने की एक सख्त तैयारी है। हालांकि इसका राजनीतिकरण किया जाएगा और आप देख सकते हैं चूंकि आज देर रात में ये खबर प्रभावी हुई है तो कल से इस पर राजनीति भी की जाने लगेगी और वो भी उस स्थिति में जबकि नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने के पहले ममता बनर्जी ने बाकायदा चंडी पाठ भी कर लिया है, वो चाय भी पिलाने का एक उपक्रम करती हुई दिखी हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी के कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में संभाषण के बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक चुनाव का जो अभियान है उसका खाका खींच दिया है कि किन मुद्दों पर वहां पर चर्चा होगी, खेला होबे ना होबे, इस बात को लेकर के जो वहां आम जन जन तक चर्चा है उस खेला होबे ना होबे के बीच में ये जो प्रशासनिक फेरबदल है, खास करके डीजीपी वीरेंद्र को हटाए जाने का जो निर्णय लिया है, ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सख्त पहरा उनके इर्द गिर्द बैठाने की कवायद हुई है, कोशिश हुई है। इसका राजनीतिकरण किया जाएगा और तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से, खास करके सीपीआई, सीपीएम और टीएमसी, कांग्रेस इस मुद्दे पे कम से कम एक होंगे और चुनाव आयोग पर भी आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। लेकिन ये तो राजनीति है, ऐसा होता रहेगा। लेकिन डीजीपी वीरेंद्र को हटाए जाने के निर्णय से इतना साफ हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से बंगाल में जो 8 चरणों का चुनाव है उसको संपन्न कराना चाहता है और इसमें किसी भी तरह के प्रशासनिक ढिलाई का न कोई अंदेशा है, न कोई अब इस तरह की आशंका है, क्योंकि डीजीपी के हटाए जाने के बाद, उनके तबादले की आदेश जारी किए जाने के बाद
अब ये साफ हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन की हर एक प्रशासनिक अमले पर, खास करके पुलिस प्रशासन पर बहुत ही सख्त निगाह है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पर निष्पक्ष चुनाव संपन्न होगा, ऐसा सभी राजनीतिक पार्टियां मान सकती हैं। ये और बात है कि टीएमसी इसका विरोध करेगी और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना सकती है और इलेक्शन कमीशन और वर्तमान केंद्र सरकार के मिलीभगत का भी आरोप लग सकता है। ये और बात है कि आरोप का कितना दम दिखता है बंगाल की जनता में, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चंडी पाठ के बाद वहां पर जिस तरह से दुर्गा और श्री राम के बीच एक जो प्रतियोगिता कराने की होड़ लगी रही है टीएमसी और भाजपा के बीच, उसका भी बंगाली मानुष पर कितना प्रभाव पड़ता है ये भी समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस संग्राम में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार हो रहा है और बंगाली जनता पर, बंगाली वोटर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखने वाला होगा। लेकिन नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करने के पहले ममता बनर्जी ने जिस तरह से चंडी पाठ किया है और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै का पाठ कई बार उन्होंने दोहराया है, उससे साफ जाहिर होता है कि फिलहाल वो शक्ति की आराधना में जुटी हुई हैं और इससे हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने जय श्री राम और माँ दुर्गा के बीच एक विभाजन खींचने की, राजनीतिक विभाजन खींचने की कोशिश की है ताकि वहां का हिंदू वोटर जो है वो दिग्भ्रमित हो। लेकिन शायद वो भूल चुकी हैं कि राम ने शक्ति की पूजा की थी और शक्ति और राम एक दूसरे के संपूरक हैं और शक्ति पूजा करने के बाद राम की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाती है शायद उन्हें मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो यकीन मानिए आने वाले समय में वो जय श्री राम का नारा भी लगाएंगी। हालांकि जय श्री राम के पहले वो हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का नारा भी वो लगा चुकी हैं। अब देखना और ये है कि राम के नारे के साथ वो किस किस देवता को याद करती हैं और हिंदुओं में किस तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की उनकी कोशिश होती है और इस कोशिश में वो कितना कामयाब होती हैं। और भाजपा जय श्री राम नारे के साथ शक्ति की आराधना के बलबूते जिस आंधी पर उसे विश्वास है, क्या उससे ममता दीदी का खेल बिगड़ जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चंडी पाठ करने के बाद डीजीपी वीरेंद्र के हटाए जाने के निर्णय से यह साफ जाहिर होता है कि मां शक्ति भी इस बार ममता की गहन और गहरी परीक्षा ले रही हैं। इस लाइव में, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट अटैक इंडिया पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।